धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर इंदौर हाई कोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने भोजशाला परिसर को राजा भोज के शासनकाल का मां सरस्वती मंदिर और शिक्षण स्थल माना है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि भोजशाला में मां सरस्वती की मूर्ति स्थापित की जा सकती है। कोर्ट ने यह भी माना कि वर्तमान में मौजूद प्रतिमा प्रतीकात्मक है, जबकि मूल खंडित मूर्ति को पहले लंदन म्यूजियम ले जाया गया था। फैसले के अनुसार अब सरकार भोजशाला परिसर में मां सरस्वती की विधिवत मूर्ति स्थापित कर सकती है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की नमाज को लेकर भी बड़ा निर्णय दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार भोजशाला परिसर में नमाज अदा करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि अदालत ने मुस्लिम पक्ष को यह स्वतंत्रता दी है कि वे सरकार के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर आए इस फैसले को भोजशाला विवाद में अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक फैसला माना जा रहा है। फैसले के बाद हिंदू संगठनों में उत्साह का माहौल है, जबकि पूरे प्रदेश में इस निर्णय को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। फैसला हिंदू समाज के पक्ष में आया है। हमने जो याचिका 4 साल पहले लगाई थी, उस याचिका को माननीय न्यायालय ने पूरी तरीके स्वीकार कर लिया है। जो भी प्रेयर्स हमने रखी थी कि एएसआई का जो 2003 का ऑर्डर है उसे सेट असाइड किया जाए, उसको कोर्ट ने स्वीकार किया। और एएसआई के 2003 के ऑर्डर को खारिज करते हुए कोर्ट ने यह कहा हुआ है कि एक हिंदू मंदिर है, भोजशाला हिंदू कैरेक्टर का, हिंदू नेचर का है, इसलिए यहाँ पर केवल हिंदू ही पूजा कर सकते हैं। इसको मंदिर के रूप में माना जाए और मंदिर के रूप में एएसआई इसका संरक्षण करे, इसका मैनेजमेंट और ये हिंदू पक्ष के रूप में, हिंदू मंदिर के रूप में माना जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि लंदन में जो म्यूजियम में जो मूर्ति रखी हुई है माता वाग्देवी की, तो उसको केंद्र सरकार वहां से ला करके और यहाँ भोजशाला में स्थापित करे, ऐसी व्यवस्था केंद्र सरकार को करना है। तीसरी बात उन्होंने ये कहा है कि जो वहां पे कानून व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था संभालना है वो सरकार का काम है, सरकार उसकी पूरी व्यवस्था देखेगी। मेन चीज जो हमें 3 बिंदु महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु कि 2003 का जो एएसआई का ऑर्डर था वो सेट असाइड कर दिया गया, वो खारिज कर दिया गया, वो गलत था, गैर संवैधानिक था और हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ था, हिंदुओं के साथ अन्याय था। दूसरी चीज, कोर्ट ने ये बात सिद्ध कर दिया है, कह दिया है अपने आदेश के, भोजशाला मंदिर है, भोजशाला राजा भोज का बनवाया हुआ, इसको मंदिर के रूप में ही ट्रीट किया जाए। और तीसरी चीज ये कि वहां से जो मंदिर, जो भोजशाला की जो वाग्देवी की जो मूर्ति है जो लंदन की म्यूजियम में रखी है, वो मूर्ति वहां से ला करके स्थापित किया जाए। तो ये 3 मुख्य बिंदु हैं जो हमको चाहिए थे और वो 3 मुख्य बिंदु हमको प्राप्त हुए। कोर्ट ने हमारी बात को एज इट इज माना है और तथ्यों के आधार पर माना। हमने कोर्ट में ऐसे प्रमाण, ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण, ऐसा आर्किटेक्चर, ऐसे तर्क, ऐसे ऐतिहासिक तथ्य सब कुछ हमने प्रस्तुत किया था, जिससे हमारी बात को काट पाना असंभव था। मैं कुलदीप तिवारी, लखनऊ से, याचिकाकर्ता 10/484/2022। जो हमारी चीजें मांगी गई थी पिटीशन के आधार पर वो डिसाइड हुई है। साथ ही उसमें न्यायालय ने माना है कि राजा भोज का बनाया हुआ मां सरस्वती का मंदिर है और इसका जो अब ये जो जगह है ये एएसआई के अधीन पर ये हिंदुओं का रहेगा। इसके साथ ही न्यायालय ने ये सहूलियत दी है कि जैसे हिंदू पक्ष द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को समय समय पर जो है आवेदन दिए जा चुके हैं मूर्ति वापस लाने के लिए, तो न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो इसे डिसाइड करके मूर्ति वापस बुला सकती है। कितने पन्नों का ये पूरा डिसीजन रहा है? अभी तक वो जजमेंट स्पष्ट नहीं है। जो न्यायालय ने ऑपरेटिंग पार्ट जो सुनाए हैं, जो निर्णायक भूमिका में जो पार्ट है वो सुनाया है, उस आधार पर ये बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ गया है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि न्यायालय ने इस बात को बड़ा स्पष्ट करा है कि मुस्लिम पक्ष अगर चाहे तो राज्य सरकार को आवेदन कर सकते हैं और राज्य सरकार चाहे तो उन्हें एक जमीन दे सकती है मस्जिद के लिए। ठीक है, आपका नंबर? श्रीज दुबे, रिस्पोंडेंट नंबर 9, हिंदू पक्ष। शर्मा जी।